गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को पाठ 12 लखनवी अंदाज जो यशपाल द्वारा रचित है उसी के विषय में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आज हम लोग यशपाल का जीवन परिचय जानेंगे कि यशपाल जी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ। तो आइए सबसे पहले हम लोग यशपाल जी का जीवन परिचय जानें। इसमें क्या है कि यशपाल का जन्म पंजाब के शहर फिरोजपुर छावनी में सन 1903 ईस्वी में हुआ। यशपाल का जन्म फिरोजपुर में हुआ था। कब? 1903 ईस्वी में। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में प्राप्त की। कांगड़ा यानी पंजाब का ही एक स्थान है। उसके बाद वे लाहौर चले गए और लाहौर नेशनल कॉलेज से बीए किए। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह तथा सुखदेव जैसे क्रांतिकारी देशभक्तों से हुआ। जैसे हमारे देश के क्रांतिकारी देशभक्त जो थे भगत सिंह और सुखदेव, उनसे उनका परिचय हुआ और वे स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़े होने के कारण वे जेल भी गए। मतलब कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 1976 में उनकी मृत्यु हो गई क्योंकि वो स्वाधीनता आंदोलन में भी भाग लिए थे। फिर इस कारण उन्हें बहुत बार जेल भी जाना पड़ा और अंत में उनकी 1976 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं ज्ञानदान, पिंजरे की उड़ान व दुलिया, तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता ये कहानी संग्रह है। झूठ सच उपन्यास है। इसमें क्या है कि भारत विभाजन की त्रसदी का मार्मिक दस्तावेज है। यानी जब भारत का विभाजन हुआ था उस समय का लिखा हुआ, उसी के विषय में ये लिखा हुआ था झूठ और सच उपन्यास। अमिता, दिव्या, दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, ये जो था ये उनका ये भी उपन्यास संग्रह ही था। साहित्यिक विशेषताएं। यशपाल जी की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे अथर्ववादी शैली के एक विशिष्ट रचनाकार हैं। राजनीतिक पाखंड, सामाजिक विषमताओं और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं विशेष रूप से मुखर हुई है। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। वे भाषा जो थे वो बहुत ही स्वाभाविक और सजीवता, नहीं ऐसा भाषा का प्रयोग करते थे जैसे कि कोई भी चीज़ को पढ़ने के बाद लगता कि साथ ही साथ वो मैं उसे देख भी रहा हूँ। तो ऐसे भाषा में सजीवता, नहीं ऐसे सजीव भाषा में लिखते थे वो कि पढ़ने के साथ साथ ऐसा अनुभव होता था कि उसे मैं उस घटना को मैं देख भी रहा हूँ। तो इस प्रकार उन्होंने अपने साहित्यिक विषय जो था वो राजनीतिक जो पाखंड होता है, सामाजिक विषमताएं, मतलब समाज में जो बहुत सारे विषमताएं हैं, जाति प्रथा, ये सब भेदभाव, ये सब जो है इसके विषय में वो अधिकतर लिखा करते थे। धन्यवाद बच्चों।